नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं आपका हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जमकर अनुपात और समानुपात से संबंधित क्वेश्चन कर लिए हैं और हम आज एक नए टॉपिक की ओर अग्रसर हो गए हैं। आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। दोस्त, प्रतिशतता एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ्स में, क्योंकि ये हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। गणित में, पूरे गणित में रेशियो और परसेंटेज बहुत ही काम के टॉपिक है दोस्त। अगर आपने ये कर लिए तो यकीन मानिए 20 से 25% मैथ्स तो यूं ही बनने लगेगी। मैं तो यूं कहूंगा कि 50% मैथ्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अनुपात, समानुपात और प्रतिशतता। दोस्तों, हमारा कोर्स अब स्पीड पकड़ चुका है। मैं भी अब रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो भी समस्याएं थी वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। और एक बात आप लोग सभी याद रखें कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे निपटना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो मैंने भी यही किया है, समस्याओं को दरकिनार रख के आपके लिए मैं डेली क्लासेस लेने आता हूँ। तो आइए दोस्त, शुरुआत करेंगे हमारे आज धमाकेदार सेशन परसेंटेज की। दोस्त, परसेंटेज का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। मैं आपको जो है काम काम की जानकारी दूंगा, मैं आपको भ्रामक जानकारी बिल्कुल भी नहीं दूंगा जिससे आप भ्रमित हो या बहुत भयंकर टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं तो मैं ये कहूंगा बिल्कुल नहीं आते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन रहेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेंगे, तो हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में से मान लो कोई भी चीज, जैसे मान लो हमने कह दिया 100 में से 20, तो यही परसेंट है। ये कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में से कितना। जैसे मान लो मैंने कह दिया 100 में से 25, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्त, 100%, सॉरी 25% हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो हमने कह दिया 100 में से 80, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा। क्या ये समझ गए? 100 में किसी भी चीज की 100 से तुलना करेंगे और 100 से वो कितना अधिक है या कम है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मली क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो या भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो ये सभी को पता है। जैसे मान लो अगर कभी आपको लिखा मिल जाए कि 25%, 25% को मैं कहूं कि भिन्न में बदलो, भिन्न मतलब P अपॉन Q के रूप में बदलो, क्या आप इस चीज को कर पाएंगे? तो आप कहेंगे हाँ सर, ये तो हम कर पाएंगे, ये तो दूसरी या तीसरी में हमको पढ़ा दिया जाता है, ध्यान रखना। तो सभी को पता होगा। 25 में हम क्या करेंगे, जब भी परसेंट हटता है तो दोस्त यहाँ पर क्या लगता है, नीचे 100 लगता है। क्लियर हो गया है ना? काटोगे इसे 25 से कम 25, 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 होती है। मैं आपको इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कराऊंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसको किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कभी लिखा होगा आपके पास 80% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर परसेंट हटेगा तो नीचे कितना लग जाएगा, 80 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काट दो, 0 से 0 काट दिया, 2 से काटेगा तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी दोस्त, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 4/5। क्लियर हुआ है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर हो गया है। मैंने कहा 33 सही, 33 सही, 1/3 की प्रतिशत वैल्यू निकालिए। तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्त, 33 दिया कितना हो गया, 99, 99 और 1 कितना हो गया। इस चीज को हम लिख सकते थे 100/3, तो आप कहेंगे सर लिख सकते थे 100/3% लिखते। क्लियर है दोस्त? अब मुझे ये बताइए, प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर का 100, नीचे का 3 तो रहेगा। जब भी प्रतिशत हटेगा तो नीचे हमेशा क्या लगेगा, 100 लगेगा। इस 100 से हमने ये 100 भी काट दिया, तो हमारे पास आ कितना जाएगा, ऊपर बचेगा 100, नीचे कितना बचेगा, 3। तो 33 सही 1/3 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे भाई, तो 1/3 होती है। ऐसे ही अगर आपसे किसी भी चीज का पूछ ले, जैसे मान लो आपसे पूछ सकता है कि भाई 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप निकाल लेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सर निकाल लेंगे। परसेंट हटेगा तो नीचे कितना लगेगा, 100 लगेगा, मतलब 28 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 से काटो तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 25 हम हो जाएगा 100। तो हमारे पास जो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्त, वो होती है 7/25। क्या ये छोटी छोटी बातें क्लियर है? तो आप कहेंगे सर क्लियर है। हमने देख लिया परसेंटेज से, हमने देख लिया कि P अपॉन Q के रूप में हम कैसे जाते हैं। क्लियर हो गया सभी को? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कभी आपको लिखा मिल जाए, P अपॉन Q के रूप में लिखा मिल जाए और आपसे बोले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। जैसे आपसे बोल दे कभी कि 4/5 को प्रतिशत में बदलो तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्त, जब भी 4/5 को हम परसेंट में बदलेंगे तो कितने का गुणा करेंगे, हम 100 का गुणेंगे।
किसी भी चीज को परसेंट में, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमेशा हम 100 का गुणा करते हैं। काटोगे 5 एकम 5, 5 बीसम 100 और 20 चौके कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 80% हो जाएगा। और 80% की यदि आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो वापस कितनी आएगी हमारे पास, 4/5 आएगी। क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। चलिए, मैंने कहा कि 1/3 को परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, तो आप कहेंगे कुछ नहीं करेंगे सर, 1/3 में हम कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, मतलब 100/3, और इसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। क्लियर हो गया है? तो आप कहेंगे सर क्लियर हो गया है। ये प्रतिशत का गुणा ही क्यों कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं दोस्त, जैसे 1/3 हो गया है, हम यहाँ पर 100 करते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पर एक प्रतिशत भी लगाते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बटे में 100 हो जाएगा, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ रहे हैं। क्लियर हो गया है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अगर आपको फ्रैक्शन में चीजें दी है तो उनको प्रतिशत में हम बना सकते हैं बड़ी आसानी से, उसमें 100 का गुणा करके। यदि आपको कोई चीज प्रतिशत में दी है तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 का भाग देकर। ये छोटी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन ये बहुत काम की बातें हैं मेरे प्यारे भाई। अब हम आते हैं हम क्वेश्चन पर, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, इसमें ज्यादा बेसिक्स और को समझने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को समझेंगे और हमारे कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा है हमारे पास कि 130 का x प्रतिशत बराबर 10.4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर छापेंगे। छाप पाए तो ठीक है और ना छाप पाए तो और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे हम इसमें। देखिए क्या बोला है इसने, 130 का x प्रतिशत बराबर कितना है, तो आप कहेंगे सर 10.4 है, तो x की वैल्यू पूछिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर 130 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर गुणा होता है, x हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा, तो आप कहेंगे सर 100 लग जाएगा। बराबर कितना चल रहा है, तो 104, ये 10.4 चल रहा है। सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। एक जीरो से हम एक जीरो ये काट सकते हैं और इस जीरो से हम इस जीरो एक काट सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 13 एकम 13, 13 पन्ना 65, 13 छंग 78, 13 7 91 और 13 8 कितना होता है दोस्त हमारे पास 104। खत्म काम, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 8 104। क्लियर हो गया होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है, आप समझाएं और हमें क्लियर ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पढ़ाते इतने आराम से हैं ताकि हर एक व्यक्ति को चीजें क्लियर हो जाएं। तो दोस्त मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी सीखें, सभी आगे बढ़ें, सभी को समझ में आए। नेक्स्ट है आपके पास कि 300 का 25% का 20% कितना होगा। उम्मीद है कि ये भी आप लोग कर देंगे, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं कि यहाँ से मैं आपको मैं ही करा दे रहा हूँ। 300 का 20%, सॉरी 300 का 25%, 25% बटे कितना हो जाएगा, 100। आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा। 20% मतलब कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। जीरो से हम ये जीरो काट सकते हैं, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 5 दिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर दूसरा तरीका क्या है, तो मैंने कहा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1/4। मतलब 300 का हमें क्या निकालना, फटाक से हमें 25/100 नहीं करना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और फ्रैक्शन वैल्यू नहीं भी पता है तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 300 का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 1/4 हो जाएगा, है ना। 20 मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/5 होता है। खत्म काम, खत्म हो गया है। जो चीजें निपट रही हैं उसको निपटाएंगे। 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 छक्का का 30, और यदि हम 60 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास 15 आएगा। खत्म काम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास 15 हो जाएगा। इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया है तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है स्क्रीन पर, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए उसको। और मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, यदि आप क्लास लेते हो तो विदाउट पेन पेपर के नहीं बैठा करो कि हम ऐसे बस मोबाइल देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, हाँ सर जी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मजा आ गया। ऐसा कभी नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। यदि आप पढ़ रहे हो, ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तो नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठे, और मैं अगर बोलता हूं कि सवाल करें तो भी करना है आपको, और अगर नहीं भी बोलता हूं तो भी वीडियो पॉज करके आपको सवाल करने का प्रयत्न करना है। यदि सवाल फिर भी ना बने तब आपको सॉल्यूशन देखना है, तब आपको वीडियो आगे देखनी है, ठीक है। आप ऐसे ही करना, और हाँ आप सवाल हल कर लें, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो किसको कर दें, आप वीडियो को आगे भी देखें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जिस मेथड से आपने किया है उस मेथड से सवाल मैंने नहीं किया हो, और अच्छी किसी मेथड से मैंने सवाल को हल किया हो। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें पूरा पूरा समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम देख ले रहे हैं। इसमें क्या बोला है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 2/5, 2/5 का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें यह समझना होगा कि 2/5 का मतलब आखिर होता क्या है। तो 2/5 का मतलब कुछ नहीं होता है,
5 में से 2 भाग मतलब 2/5। ये बोल रहा है 2/5 मतलब 2/5 का मतलब हो जाएगा 2/5। ठीक है, किसी संख्या के 2/5 के 1/3, 2/5 के 1/3, 1/3 मतलब 1/3 का 1/4 15 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? कुछ नहीं है, किसी संख्या के 2/5, तो वह संख्या क्या मान ली हमने? तो आपका आंसर वह संख्या हमने x मान ली। x का कितना बोला है इसने? x का कितना बोला? तो आपका आंसर x का बोला है इसने 2/5 मतलब कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? क्या 1/3 के 1/3 मतलब 1/3 हो गया है। का कितना? 1/4, तो 1/4 लिख लो। कितना है इसका? तो ये है हमारे पास 15 है। क्लियर हो गया? आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। काटो इसे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, खत्म है। तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 15, 15 दूनी 30। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 30 गुणा कितना हो जाएगा? 15। ये x की वैल्यू हो गई है। उसने क्या पूछा? उस संख्या का कितना परसेंट पूछा है? 40%। मैंने कहा ये संख्या भी तो वही लिखी हुई है। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखी हुई है, गुणा करके करोगे तो 15 3 45 मतलब 450 आ जाएगा। इसका कितना पूछा है? 40%, तो फटाक से हम इसका कितना निकाल देंगे? 40%। 40 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। खत्म। ठीक है, एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिया, इस जीरो से हमने ये जीरो और काट दिया। अब काटो जरा, करो जरा, 15 चौके कितना हो जाएगा? 60, और 60 दिया कितना होता है? तो ये हो जाएगा 60 दिया 180। खत्म काम। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 180। क्लियर हो गया होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आप करने का प्रयास करें, वीडियो पॉज कीजिए, अगर बने तो अच्छी बात है, ना बने तो और अच्छी बात है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। आप लोगों से उम्मीद की है मैंने कि आप लोगों ने इसको करने का प्रयास किया होगा। अब मैं ही आपको बता दे रहा हूं कि ऐसे सवालों को हम कैसे चुटकियों में निपटा सकते हैं। इस तरीके से देखिए, क्या बोला इसने कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत है? 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत है? तो मैंने कहा कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में होते हैं कितने सेकंड? 1 मिनट में होते हैं हमारे पास 60 सेकंड। 60 और 12 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 72 सेकंड हो जाएगा। कितना हो गया? 72 सेकंड। ठीक है, अब मुझे ये बताइए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में होंगे कितना? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और 60 मिनट में कितने हो जाएंगे हमारे पास? 60 गुणा 60 मतलब 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकंड। गुणा कितना करना है हमें? परसेंट में बनाना है, तो कितना करेंगे दोस्त? 100 का गुणा करेंगे। खत्म। 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए, और काटो इसे जरा। 12 ये हो जाएगा हमारे पास 6 6 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास? 72। खत्म काम। खत्म। मतलब 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत है? तो 2% है। आपको नहीं आया होगा समझ में, तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि 500, जैसे मैंने कहा 800 ग्राम, 800 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो देखिए 800 ग्राम है ना? 800 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है ये पूछा है। तो 800 ग्राम कितने में से? 1000 ग्राम में से। परसेंट निकालते हैं तो कितने का गुणा करते हैं हम? 100 का गुणा करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये 3 जीरो से हमने यहाँ पर ये 3 जीरो निपटा दिए, बचा कितना हमारे पास? 8 और 1 जीरो, तो मतलब कितना हो गया? 80%। वैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि 30 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो 30 मिनट बोल रहा है, 30 मिनट बोल रहा है कितने में से? तो 1 घंटे में से। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप कहेंगे सर 60%। निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे दोस्त? 100 का। 30 से कम ये निपट गया है। 30 से कम 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा? 30 से कम 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60, 2 1 कम 2, 2 50 हम 100। ठीक है, मतलब कितना परसेंट आ जाएगा हमारे पास? 50%। समझ पाए ना? वैसे ही ये 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो पहले तो दोनों राशियों को समान बनाओ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अनुपात में कि अनुपात हमेशा 2 सजातीय राशियों में होता है। तो ध्यान रखना परसेंटेज जो है दोस्त वो अनुपात ही है, इससे हटके नहीं है। ठीक है, अनुपात ही परसेंटेज है और परसेंटेज ही अनुपात है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है? 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है? तो 2 घंटे हो गया है। ठीक है, 1 घंटे में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे सर 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में 24, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे दोस्त? 100 का करोगे। खत्म काम। जो चीज कट रही है उसको काटो फटाफट। ये कटेगा 4 6 24 और 4 25 हम कितना हो जाएगा? 100। काटोगे तो 2 1 2, 2 3 6, 25/3%। 25/3% मतलब ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर छुपा हुआ है 25/3%। समझ में आ रही है बात? आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ रही है। आप आगे बढ़ते जाइए। चलिए, ये क्वेश्चन है 6वें नंबर का क्वेश्चन। अच्छा है, यदि बने तो आप लोग करें प्रयास, ना बने तो प्रयास तो किसी भी हाल में करना है, भले ही हमसे क्वेश्चन बने अथवा ना बने। दोस्त प्रयास करेंगे तो निश्चय ही विजय हासिल होगी। ठीक है, आप लोगों को ही करना है, आप लोग प्रयास करने से मत चूकिए। चलिए, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, आपका वेट करता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर फटाक से छप जाना चाहिए, और उम्मीद है कि आपने छाप दिया होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, तो हम उसको पढ़ ले रहे हैं। यदि बाय का x प्रतिशत, बाय का कितना प्रतिशत?
y का x प्रतिशत, x प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना लगेगा 100, y का x प्रतिशत बराबर कितना है तो 13x है। कितना है दोस्त हमारे पास 13x। तो उसने पूछा है यहाँ पर दोस्त y का मान पूछा है, हालांकि इसमें नहीं लिखा है उसने, तो y का मान क्या होगा, तो y का मान क्या होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, y यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो x से हम x को काट सकते हैं, 13 का गुणा यहाँ हो जाएगा, खत्म। 13 में 100 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त हमारे पास आंसर 1300 आ जाएगा, खत्म काम। ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर छुपा हुआ है ना, समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। वह संख्या कौन सी है जो 80 से कितना अधिक है, 20% अधिक है। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। करने का प्रयास कीजिए, आसान सा सवाल है, कोई बड़ा भारी सवाल नहीं है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो आप कहीं से कुछ नहीं करेंगे, हम 80 का कितना निकाल लेंगे, हम 20% निकाल लेंगे। तो 80 का 20% निकालो, या फिर ऐसा करो 80 का, देखो दो तरीके हैं इसके, 80 का सबसे पहले तो 20% निकालो, 80 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर एक जीरो से एक जीरो कट गया, 0 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। 80 में यदि हम 16 जोड़ें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास 96 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पर 96। एक तरीका ये हो गया कि 80 से वह संख्या कौन सी जो 80 से 20% अधिक है, पहला। दूसरा, 80 अपने आप में कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 100% है। 80 कितना परसेंट है, 100%। कितने परसेंट और अधिक बनाना है, 20% अधिक बनाना है। मतलब 80 का हम सीधा सीधा क्या निकाल देंगे, 120%। कितना निकालेंगे प्यारे भाई, 120%। परसेंट हटेगा तो नीचे कितना लेगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 8 कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 96 हो जाएगा, खत्म। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैंने दोनों ही तरीके आपको इसके बता दिए हैं और दोनों ही आपको काफी पसंद आए होंगे। चलिए हम आगे की तरफ रुख करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम आराम से करेंगे। पहले हम इसका सीखेंगे बेसिक, फिर इसके बाद आप लोग फटाफट करते रहना। ऐसे क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। दिया है कि एक संख्या को पहले 10% घटाया, फिर उसे 10% बढ़ाया, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। तो देखना, हम इसके 3-4 तरीके देखेंगे। मान लिया हमने कि वह संख्या क्या थी हमारे पास 100 थी। वह संख्या क्या थी दोस्त हमारे पास 100 थी। वह संख्या हमारे पास 100 थी। इसमें कितने परसेंट की कमी की है, तो आप कहेंगे सर इसमें 10% की कमी की है। 10% की यदि हमने इसमें कमी कर दी है मेरे प्यारे भाई, 10% की यदि हमने कमी कर दी है, तो ये बची कितनी होगी, 100 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। मतलब यह संख्या कितनी बची है, तो 90 बची है। क्लियर हो गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। फिर क्या कर दिया हमने, इसको 10% बढ़ा दिया। कितने प्रतिशत बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ा दिया, इसको हमने 10% बढ़ा दिया है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए 90 का यदि हम 10% निकालें तो कितना आएगा। आप सभी कहेंगे कि सर 9 आ जाएगा। 90 का यदि हम 10% निकालें तो हमारे पास कितना आएगा, तो 9 आएगा। 90 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 99। कितना आ गया दोस्त, 99। मुझे ये बताइए पहले संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 100 थी। अब कितनी हो गई है, तो दोस्त 99 हो गई है। तो कमी कितनी की आई है, तो आप कहेंगे सर 1 की कमी आई है। कहाँ से कमी आई है दोस्तों, 100 से कमी आई है। 100 बटे परसेंट निकालते तो कितने का गुणा करते हैं, 100 का। तो मुझे ये बताइए कितने परसेंट की कमी आ गई है, 100 की कमी आ गई है। और ध्यान रखना, यदि बेस आपने यदि 100 ही लिया है, हमें इतना करने की जरूरत नहीं होती, सीधा सीधा कहेंगे 100 से कितनी हो गई है, तो 99 हो गई है। 100 से 99 हो गई है, मतलब एक कम हो गया। कितने में से हो गया, 100 में से। तो कितने परसेंट की कमी आई है, 1% की कमी आई है। क्या ये चीज क्लियर है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला तरीका हो गया कि आपको ये पसंद आया, तो आप कहेंगे सर पसंद आया। नेक्स्ट क्या है वो देख ले रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कोई चीज मान लो कितनी थी, 100 थी। कोई चीज मान लो कितनी थी, 100 थी। 100 में कितने परसेंट की कमी आ गई है, तो आप कहेंगे सर 100 में कमी आ गई है 90% की। तो बची कितनी, 100 में 10% की कमी आ गई है, तो ये अपने आप में कितना परसेंट थी, तो आप कहेंगे सर 100% थी। 100% में यदि 10% की कमी आ गई दोस्तों, ये बचेगी कितनी, तो आप कहेंगे सर 90% बचेगी। क्लियर हो गया है ना, 90% बचेगी। अब मैंने कहा कि इसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दी है, तो ये इसको 10% बढ़ा दिया, और ये अपने आप में अब ये पूरी की पूरी कितने परसेंट हो गई है, तो आप कहेंगे सर ये 100% हो गई है। अगर हम इसमें 10% की वृद्धि कर दें तो ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये 110% हो जाएगी। समझ रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। इस 100 से हमने ये 100 निपटा दिया, ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो खत्म कर दिए। ठीक है, ये 2 जीरो से हमने यहाँ पर ये 2 जीरो निपटा दिए। 1 जीरो से 1 जीरो, ये वाला खत्म हो गए। 11 नाम कितना हो जाएगा, 99। तो पहले संख्या कितनी थी, तो पहले थी हमारे पास 100, अब हो गई 99। कितने परसेंट की कमी आ गई है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1% की कमी आ गई है। क्या ये चीज समझ पाए, आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया है। एक और तरीका देखेंगे जिसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड मतलब रेशियो वाली मेथड ही है, बेस्ट मेथड है। अब इसको समझना, जरा अच्छे से समझना, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। मैंने कहा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है।
मैंने कहा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग कहोगे सर 10/100, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब कितनी होती है 1/10। क्या हुई है, कमी हुई है, कमी हुई है, कमी हुई है तो माइनस लगा लो। मतलब पहले क्या हुआ है कि पहले वह संख्या कितनी रही होगी, 10 रही होगी, अब कितनी हो गई है दोस्त, 9 हो गई है। अब कितनी हो गई है, 9 हो गई है। पहले कितनी थी दोस्तों, वो 10 थी, घटकर 1 कम हो गई है, कमी आ गई मतलब माइनस लगाएंगे, तो वह संख्या आप कितनी हो चुकी है, 9 हो चुकी है। क्लियर हो गया है। फिर हमने क्या किया, उसको 10% बढ़ा दिया, फिर उसको 10% बढ़ा दिया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप कहेंगे सर 1/10 हो जाएगी, इसमें बढ़ाया तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस। इसका मतलब है पहले वह संख्या कितनी थी, 10, और अब कितनी हो गई है 10 से बढ़कर, तो आप कहेंगे सर 11 हो गई है। क्या ये चीज क्लियर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है, कुछ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा करो तो कितना आएगा 100, और यहाँ पे गुणा करो तो कितना आ जाएगा 99। कितनी कमी हो गई, तो आप कहेंगे सर 1% की कमी होगी। 100 अगर 20 है तो 1% की कमी हो गई है। ये मेथड बेस्ट मेथड है, और इसी तरीके से हम सारे सवालों को निपटाने वाले हैं। ठीक है, जहां पे भी सक्सेस है, मतलब ये क्रमिक वृद्धि वाली या क्रमिक कमी वाली चीजें लगे, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये तरीका आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे की तरफ रुख करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेम ऐसा ही, लगभग थोड़ा सा हल्का फुल्का ऐसा ही क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा कि आप इसको रेशियो मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे, रेशियो मेथड से इसको निपटाने का प्रयास करेंगे। फटाफट कर दो इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, मैं देखता हूं कि इसका किस किस का आंसर इसका सही आता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे कि एक संख्या में 10% की वृद्धि, फिर इसमें 20% की कमी, पुनः 20% की वृद्धि होती है, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्त, करेंगे क्या हम इसमें, समझना। 10% की वृद्धि हुई है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आपने देखा अभी 1/10 होती है, मतलब पहले संख्या 10 थी तो वृद्धि हो गई, तो अब संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 11 हो गई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी होती है हमारे पास, 1/5 होती है। 5 20 बटे कितना हो जाएगा 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे भाई, तो ये होती है 1/5। कमी हुई है, वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे सर कमी हुई है, तो यहाँ पर क्या लगा लो, माइनस लगा लो। 5 था कोई अंक, अब कितना हो गया, 5 से घटकर 1 घट गया, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना। फिर क्या कहा इसने, 20% की वृद्धि होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा लो। मतलब पहले कोई संख्या कितनी थी, 5 थी, पहले कोई संख्या कितनी थी दोस्त, 5 थी, वृद्धि हो गई 1 की, तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मैंने ये कहा कि इनका हम जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 10 गुणा 5 गुणा 5, यही आएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, 11 गुणा 4 गुणा 6, यही रहेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यही रहेगा। मैंने कहा यहाँ पर इसको काटो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, ऐसे करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ ना काट कर हम इसको ऊपर ही काट के ले आते, क्या कैसे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 5 25, 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125। इन सब का हमको गुणा करना है। यदि ये कट रहे होते तो हम इसको और भी काट सकते थे। कहीं पे कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं दोस्त। इसको करो जरा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 12, और यदि 12 में गुणा करें हम 11 का, तो 2 3 1 हमारे पास यही आता है। मुझे ये बताएं, 125 थी संख्या, अब कितनी हो गई है, तो 32 हो गई है। बढ़ी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 यहाँ से 2 यहाँ से, मतलब बढ़ी कितनी है हमारे पास, 7 बढ़ी है। कहाँ से बढ़ी है मेरे प्यारे भाई, तो ये 125 से बढ़ी है। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे दोस्त, 100 का करेंगे। काटो जरा, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 7 चौके कितना हो गया 28, 28 बटे कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 28/5 नहीं दिया है, ध्यान रखना, वृद्धि हुई है संख्या में। 28/5 को सॉल्व करोगे तो नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं मिलने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है तो आप फटाक से लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपको नोट्स चाहिए हैं, टीचर्स के अच्छे नोट्स चाहिए, वर्ग 2 के हो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, तो आप फटाक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसको पढ़ लेना है। पेपर में आने वाले सवाल हैं दोस्तों, ये आते हैं, अक्सर आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। कैसे करेंगे समझना। मैं फिर से आपको इसके 2-3 तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे उसको रख लीजिएगा और जो लंबा लगे उसको छोड़ दीजिएगा। 2 लोग हैं यहाँ पर, कौन कौन है दोस्त, एक राम है और एक कौन है हमारे पास, श्याम भैया है। एक राम भैया है और एक हमारे पास कौन है, श्याम भैया है। क्या कहा इसने, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की जो आय है वो श्याम की आय से 20% अधिक है। मतलब श्याम की यदि 100 है तो राम की कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 20% अधिक, मतलब कितनी हो जाएगी 120। ये चीज समझ पाए, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया है। अब क्या कहा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो मुझे ये बताइए, श्याम की आय
जो है राम की आय से कितनी कम है, तो आप कहेंगे सर 20 कम है। किससे कम है, तो ध्यान रखना 120 से। तुलना जिसकी होगी, तुलना तुलना जिससे करेंगे वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, ये चीज समझ गया। ठीक है, किससे बोल रहा है, राम से बोल रहा है। कितनी कम है, पहले तो मुझे ये बताओ, राम से श्याम की कितनी कम है, तो आप कहेंगे सर 20 कम है। किससे कम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे 120 आ जाएगा। जिससे तुलना करेंगे, ठीक है, तुलनात्मक चीज जो होगी वो हमेशा नीचे रहेगी। क्लियर हो गया ना, आप कहेंगे सर क्लियर है। 100 का गुणा करेंगे परसेंट लगाने के लिए, कितने का गुणा करेंगे, 100 का। जो चीज निपट रही होगी उसको निपटा देंगे। 0 से 0 काट दिया, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 6 12। 3 दूनी कितना हो, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 2 50 हम कितना हो जाएगा 100। 50/3% आ जाएगा इसका आंसर, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर दिख नहीं रहा है। 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3% की क्या है, उससे कमी है। राम श्याम की जो है, राम की आय से कितना कम है, 16 सही 2/3% कम है। क्या ये चीज समझ पाए, तो आप कहेंगे हाँ सर समझ गए हैं। मैंने कहा इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, क्या तरीका है उसको समझ ले रहे हैं। इसने क्या कहा है, राम की जो आय है वो श्याम की आय से 20% अधिक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5। तो ध्यान रखना यहाँ पर दो लोग हैं, एक हमारे पास राम है और एक हमारे पास कौन है, श्याम है। इसने क्या कहा है, राम की आय श्याम की आय से, किसकी आय से, श्याम की आय से 20% अधिक है। अधिक है तो प्लस लगा लो। ये वाली जो नीचे वाली रहेगी वो किसकी रहेगी पता है आपको, तो आप कहेंगे सर श्याम की रहेगी। किसकी रहेगी, श्याम की रहेगी। ठीक है, श्याम की रहेगी। श्याम की अगर 5 है तो राम की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा है। समझ गए ना, जब भी ये लगा हो राम की आय से अगर लगा हो तो हमेशा ध्यान रखना उसकी वैल्यू कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। क्लियर हो गया, तो आप कहेंगे सर क्लियर है। ठीक है, ये बोला है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो राम श्याम की यदि 5 है तो जाहिर सी बात है अधिक है, तो राम की कितनी होगी, 6 होगी। मुझे ये बताइए, अब इसने पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है दोस्त, 1 कम है। कहाँ से कम है, 6 से। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर 100 का गुणा करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 50/3, और इसको लिख सकते हैं हम 16 सही 2/3%, जो कि हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो तो फटाक से लाइक का बटन जरूर दबाते जाइए। वीडियो को फ्री में नहीं देखना है, लाइक इसको करते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास उसी से मिलता जुलता सवाल है, गीता और सीता वाला, है ना। राम श्याम सीता गीता। चलिए क्या है क्वेश्चन में देख ले रहे हैं। गीता की ऊंचाई सीता की ऊंचाई से 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ध्यान रखना कम है तो माइनस लगा दिया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 40/100 करेंगे हम, 0 से 0 कट गया, और काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, मतलब 2/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। आप इसको सॉल्व कर देना। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 2/5 है, कम बोल रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस। दो लोग हैं यहाँ पर, एक कौन है, सीता है, ठीक है, सीता है, और एक कौन है, गीता है। ठीक है, किससे बोला उसने कि सीता की ऊंचाई, सॉरी गीता की ऊंचाई सीता की ऊंचाई से 40% कम है। कम है माइनस में 1 लगा दो। सीता की कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 5 होगी। गीता की कम है, कितनी कम है, 2 कम है, मतलब गीता की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। तो उसने कहा है कि सीता की ऊंचाई गीता की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सीता की जो ऊंचाई है वो गीता की ऊंचाई से कितनी अधिक है, तो आप कहेंगे सर 2 अधिक है। किससे अधिक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे 3 से अधिक है। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे, 100 का। ये हो जाएगा हमारे पास 200, 200/3, और 200/3 को हम यदि सॉल्व करते हैं दोस्तों, हमारे पास आता है 66.66%। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कठिन 1% नहीं था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। फ्रैक्शन वैल्यू से ही हम हर एक सवाल बनाएंगे दोस्त। कोई भी सवाल हो, नॉर्मल तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू क्या करता है, सवालों को आसान बना देता है। दोस्त पानी पी लेता हूं मैं। उठो पानी गिर गया है दोस्त सर पर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है वो देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति को चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि उसका व्यय ना बढ़े, जिससे कि उसका व्यय नहीं बढ़े। तो ऐसे सवालों को हम 1 सेकंड में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे दोस्तों, इसका बेसिक समझेंगे। बेसिक क्या है, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले हमें दिया रहेगा मूल्य दिया रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या रहेगा दोस्त, हमारे पास खपत रहेगा। क्या रहेगी, हमारे पास खपत रहेगी। फिर क्या रहेगा लास्ट में हमारे पास मूल्य का, यहाँ पे रहेगा हमारे पास खर्च रहेगा।
क्या रहेगा हमारे पास, खर्च रहेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। खपत खर्च क्या होते हैं मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो हमें कोई 2 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कोई चीज़ थी, 2 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कोई चीज़ थी और हमने उसको 5 किलो खा ली, तो हमारा खर्च कितना हो जाएगा? खपत हमने 5 किलो की है तो हमारा खर्च कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। इससे तो आप भली भांति परिचित हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है, हमको ये चीज़ समझ में आ गई है। इस सवाल को हम 4-5 सेकंड के अंदर बहुत जल्दी बना लेंगे, लेकिन आपको बेसिक समझना जरूरी है। मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? तो आप कहेंगे सर 60% की वृद्धि हो जाती है। 60% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे भाई? 60/100 करोगे, निपटा दो, 2 3 6 और 2 पंजे 10, मतलब ये है 3/5। पहले कोई चीज 5 रुपए की थी तो अब कितने की हो गई है? वो यहाँ पर 8 रुपए की हो गई है। वृद्धि हुई है ना, 3/5 की वृद्धि हो गई है। मतलब पहले कोई चीज 5 की थी, अब कितनी हो गई है? 3, 8 रुपए की हो गई है, 3 की वृद्धि हो गई है। ये चीज समझ में आ गई है? तो आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। खर्च कैसा है? समान। मान लो यहाँ पर यदि वो 1 रुपए खर्च कर रहा था तो यहाँ पर भी कितने रुपए खर्च कर रहा है? 1 रुपए खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वस्तु का मूल्य बढ़ा है तो उसने खपत में कमी की होगी। मान लो पहले वो 5 किलो चावल खा रहा था या चीनी खा रहा था, तो अब वो 2 या 3 केजी ही खाएगा। ये चीज समझ पाए आप समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि पहले भी वो 1 रुपए खर्च कर रहा था, अब भी वो 1 रुपए खर्च कर रहा है। या यूं मान लें, पहले अगर वो 100 रुपए खर्च कर रहा था तो अब भी 1 रुपए खर्च कर रहा है। अभी मैं आपको सिखा कर आया हूं कि मूल्य में यदि हम खपत का गुणा करें तो हमें ये मिलता है। अगर हमें यही चीज निकालनी हो तो कैसे आएगा? जैसे मान लो ये x हो गया है, 5 का x में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1। 5 में x का गुणा करोगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 1/5। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/5। अब हमें इतनी रामायण नहीं करनी है, सीधा कहेंगे, हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/5 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? पहले वो खपत 1/5 ही करता था। यहाँ पे कितना आएगा? तो आप 1 में 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/8। आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक ही मानो, x मानो, y मानो, z मानो, 2 मानो, 4 मानो, तब भी वही आएगा। अब ध्यान रखना, खपत का अनुपात क्या आ गया हमारे पास? 1/5 अनुपात 1/8 आ गया। आप कहेंगे सर इतना लंबा क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता दूंगा इसको 1 सेकंड में भी कैसे करना है, लेकिन बच्चे इसका बेसिक नहीं समझते हैं और फटाक से पूर्ण पड़ते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कर दो। तो ऐसा नहीं करते हैं दोस्त, यहाँ हवा में बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी, आपको सारी चीजें बेसिक समझाया जाएगा। देखिए, आपको मैं मैथ्स में पढ़ा कर आ चुका हूँ कि गणित में कभी भी ऐसे रेशियो पसंद नहीं किया जाता है। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 और 5 एकम 5, मतलब जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा पता है दोस्त? यहाँ पर 8:5 आ जाएगा। कितना आएगा? 8:5। आप लोग समझ गए होंगे कि जस्टिस का रिवर्स हो गया है। जब भी समान खर्चा रहे, समान खर्च की बात करें तो हमें कुछ भी नहीं करना है। आप क्या लिखोगे? सीधा सीधा यहाँ पर ये मूल्य हो गया, इसका खपत कितना हो जाएगा? इसको पलट दो। पलट दिया आपने तो कितना आ गया? 8:5 आ गया। इसका मतलब पहले वो है 8 किलो की खपत कर रहा था और अब कितने की कर रहा है? 5 किलो की। कमी कितने की आएगी दोस्तों? आप कहेंगे सर 3 की कमी आएगी। कहां से आएगी दोस्तों? 8 से आएगी। कमी कितने की आ जाएगी? 3 की आएगी। पहले 8 किलो लेता था, 5 किलो ले रहा था, तो कमी कितने की लानी पड़ी है? 3 की। कहां से कमी आई है? तो आप कहेंगे सर 8 से आई है। परसेंट निकालेंगे तो किसका गुणा करेंगे प्यारे दोस्तों? आप कहेंगे सर 100 का गुणा। देखिए क्या सवाल है, मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी खर्च पूर्वक हो जाए? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 50% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। कितनी होती है प्यारे भाई? 1/2। मतलब इसका क्या है कि पहले कोई चीज अगर 2 रुपए की आती थी, पहले कोई चीज अगर 2 रुपए की आती थी तो 1 बढ़ गई है, लेकिन 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 1/2 होती है। बढ़ रही है कीमत, मतलब पहले कोई चीज 2 रुपए में आती थी तो अब कितने में आ रही है? 3 रुपए में आ रही है। ये तो हो गया उसके मूल्य का अनुपात। तो खपत का अनुपात क्या होगा? तो इसका जस्ट रिवर्स होगा। मतलब कोई चीज कितना हो जाएगा? 3:1, 3:2। मतलब ये है कि पहले अगर वो 2 किलो चीज खरीद रहा था तो अब कितना खरीदेगा? तो आप कहेंगे सर पहले अगर वो 3 किलो खरीद रहा था तो अब कितना खरीद रहेगा? 2 किलो खरीदेगा। कितने की कमी करनी पड़ेगी उसको? तो 1 की कमी करनी पड़ेगी। कहां से करेगा? ये 3 से करेगा। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे? 100 का। और 100/3 का मतलब होता है 33.33%। खत्म। ऑप्शन नंबर सी इसका प्यारा सा करेक्ट सा आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है वो देख ले रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। तो कीमत कमी से पहले चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम क्या थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों से बने दोस्त तो करने का प्रयास जरूर करो, है ना। कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग करने का अच्छा प्रयास कर रहे होंगे और कर भी दिया होगा किसी किसी ने। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका बेसिक क्या है और किस तरीके से हम इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं दोस्त। आप लोग बने रहना इसी चैनल पर, कहीं मत जाना, आप लोग देखना। क्या बोल रहा है? चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपए में 5 किलोग्राम
अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि वो पहले भी 600 रुपए खर्च कर रहा था और अब भी 600 रुपए खर्च कर रहा है, मतलब उसका खर्च कैसा है दोस्त, समान है। क्या ये चीज समझ गए आप लोग? आप कहेंगे हमें सर समझ में नहीं आई, आप अच्छे से समझा दीजिए। तो मैं कहूंगा कि 20% कमी हो जाने पर वह 600 रुपए अगर लेके जा रहा है तो 5 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी ला रहा है। इसका मतलब है कि वो लेके 600 ही जा रहा है। पहले भी 600 लेके गया था, तब उसको बिल्कुल जितना मिलना था उतना ही मिल रहा था। जैसे मान लो 600 में से 10 किलो मिल रही थी चीनी, और अब कितना मिल रही है 600 में 5 किलोग्राम ज्यादा मिलने लगी है। क्यों मिलने लगी? क्योंकि मूल्य कम हो गया है। ये चीज समझ गए आप लोग? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया है। तो मूल्य में कितनी की कमी हुई है? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 1/5। कमी को हम माइनस से दर्शाते हैं। मतलब यह है कि कोई चीज अगर पहले 5 रुपए में मिल रही थी तो अब 1 कम में मिलने लगी, मतलब 4 में मिलने लगी। तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर खपत का अनुपात हो जाएगा 4:5। क्या ये चीज क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। खपत का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। खपत का अनुपात मतलब पहले अगर वो 4 किलो खरीद रहा था तो अब कितने किलो खरीदने लगा है? 5 किलो। तो मुझे ये बताइए यहां से वो कितने यूनिट ज्यादा खरीदने लगा? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट खरीदने लगा। कितने यूनिट ज्यादा सामान मिलने लगा? उसे 1 यूनिट मिलने लगा है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू दी है उसने 5 किलोग्राम। कितनी दी है? 5 किलोग्राम। इसका मतलब है कि वो पहले पता है कितना खरीदता था दोस्तों? 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। कितना खरीदता था? 20 केजी खरीदता था। समझ गए ना? तो आप कहेंगे सर समझ में आ गया है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी है तो 20 पहले कितना खरीदता होगा? 20 केजी। और कितने रुपए लेके जाता था? 20 केजी में 20 केजी कितने रुपए में आती थी? तो आप कहेंगे सर 600 रुपए में आती थी। कितने रुपए में आती थी? 600 रुपए। मैं आपसे पूछूंगी 1 केजी कितने रुपए में आती होगी? तब आप कहेंगे सर 0 से 0 काट दो, 2 से इसको काट दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30। इसका मतलब है कि पहले कोई चीज कितने रुपए में आती थी? 30 रुपए में 1 किलोग्राम आती थी। 1 केजी का मूल्य कितना था? 30 रुपए था। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गई है। अगर बाद की कीमत पूछे तो हम बाद का भी निकाल सकते हैं। कैसे? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5 किलोग्राम है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 25 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि पहले 20 केजी, बाद में 5 केजी, मतलब 5 केजी बढ़ गया, 25 केजी हो गया। ये कितने कितने रुपए में आ रही है? तो आप कहेंगे सर ये 600 रुपए में आ रही है। तो एक केजी की वैल्यू निकालें तो हम क्या 600 कैसा लिख सकते हैं? 6 गुणा 100। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 600 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। मतलब घटी हुई कीमत जो हो जाएगी दोस्त हमारे पास वो कितने हो जाएगी? 24 रुपए प्रति किलो हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें समझ में आ गई है। यदि नहीं आई हो दोस्तों मैं आपको एक काम करता हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल सर हम भी यही चाह रहे थे, इसको फिर से बता दो। मैंने कहा कीमत कितने की कमी कितने की हुई? तो आप कहेंगे सर 20%। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर 1/5। मतलब पहले कोई चीज 5 रुपए में मिल रही थी, 1 रुपए की कमी आ गई तो 4 रुपए में मिलने लगी। खपत का अनुपात क्या होगा? तो इसका खपत का अनुपात 4:5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले कम सामान मिलेगा, अब ज्यादा सामान मिलेगा। क्यों? क्योंकि कीमत में कमी आ गई है। क्लियर हो गया है? कमी यहाँ पे खपत में कितने की कमी आई है? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की। और 1 यूनिट वृद्धि हुई है। खपत में कितने की वृद्धि हुई है? 1 यूनिट की। मतलब पहले अगर वो 4 किलो खरीदता था 5 किलो खरीदने लगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू जो वृद्धि हुई है 5 किलो के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि 5 किलो ज्यादा मिल रहा है चीज उसको। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 केजी हो जाएगा। हर कंडीशन में वो कितने रुपए लेके जा रहा है? 600 रुपए लेके जा रहा है। तो 600 के बराबर हो जाएगा ये। अगर आप इससे इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 30। मतलब पहले 1 किलो में 1 किलो की चीज कितने रुपए में मिलती थी? 1 किलो चीज 30 रुपए में मिलती थी। खत्म काम। पहले 1 किलो चीनी 30 रुपए में लानी पड़ती थी, तब जाके हमें चीजें मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आमों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। 4 आम कम मिलते हैं तो मूल्य वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य कितना था? सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 5 रुपए की चीज अब आपको कितने रुपए में मिलने लगी? 6 रुपए में। पहले भी आप 40 रुपए लेके जा रहे थे और अब भी आप 40 रुपए लेके जा रहे हो, तभी तो आपको 4 ज्यादा मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ पर क्या जाएगा? सॉरी कम मिलेंगे। यहाँ पे खपत का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। यहाँ पे कितने कम मिल रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 1 कम मिल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रखोगे? तो आप कहेंगे सर हम 4 आमों के बराबर रखेंगे। 4 आमों के बराबर रखेंगे। तो मैंने कहा एक यूनिट की वैल्यू 4 आम है, तो पहले कितने आम खरीद रहे होगे आप 40 रुपए में? तो आप कहेंगे सर हम 6 चौके 24 24 आम खरीद रहे थे। पहले हम 24 आम कितने रुपए में खरीद रहे थे? 24 आम कितने रुपए में खरीद रहे थे? तो आप कहेंगे सर 24 आम
हम खरीद रहे थे, कितने रुपए में खरीद रहे थे, 40 रुपए में खरीद रहे थे। समझ गए ना आप कहेंगे सर बिल्कुल खरीद समझ गए। तो एक आम कितने में खरीदोगे, तो आप कहेंगे सर एक आम खरीदेंगे हम 40/24 रुपए में खरीदेंगे। मैंने कहा 15 आम कितने में खरीदोगे, तो आप कहेंगे सर 15 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, खत्म काम। आप काट दो जरा इसको, किससे कट रहा है, तो किससे कट जाएगा, 8 तिया 24 और 8 पंजे हो जाएगा 40, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और सॉरी 5 एकम 5, 5 तिया 15, सॉरी 3 एकम 3 ती 5 15, गलत काट दिया मैंने, 3 एकम 3 ती 5 15 और 5 25। इसका मतलब है कि पहले 15 आम कितने रुपए में मिलते होंगे, तो 25 रुपए में मिलते होंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई है, आप अच्छे से समझ चुके हैं। यदि नहीं समझे हैं तो एक बार और देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि दोबारा समझाने की इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग इसको कर लेंगे। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। यदि बढ़ जाएं तो आप लोग फटाक से कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिए यस सर, आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है। ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है दोस्त, इसको पढ़ें, पहले तो इसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तब तक मैं कमेंट्स बॉक्स चेक कर ले रहा हूं कि किस किस के कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा और क्वेश्चन की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, मुझे बेहद तकलीफ होती है क्योंकि ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं दोस्त, इतने आसान कि हम इनको चंद सेकंड में फटाक से कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझना। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से कुछ यात्रियों को लेकर चलती है, हमें नहीं पता कितने लेकर चलती है। स्टेशन बी पर 10% यात्री उतर जाते हैं तथा 100 यात्री चढ़ जाते हैं। स्टेशन सी पर 50% यात्री उतर जाते हैं तथा 25% यात्री चढ़ जाते हैं। स्टेशन डी पर 50% यात्री उतर जाते हैं तथा 50 यात्री चढ़ जाते हैं, जिससे यात्रियों की कुल संख्या अब 200 हो जाती है। तो बताइए स्टेशन ए पर चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या कितनी थी। मैंने कहा स्टेशन ए पर चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। इसमें कोई संदेह है तो आप कहीं से एक्स से दूर रखिए। मैंने कहा मान लो क्या दिक्कत है, कभी कभी एक्स से काम पड़ता है। तो क्या करेंगे, स्टेशन ए से कुछ यात्रियों को लेकर चलती है। स्टेशन बी पर 10% यात्री उतर जाते हैं। स्टेशन बी पर जो होते हैं दोस्त वो 10% यात्री उतर जाते हैं। 10% कम गए तो अब बचेंगे कितने, तो दोस्त आप कहेंगे सर 90% बचेंगे। 90% को भी हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हम इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 90% बचे हैं, अब इसमें कितने यात्री उतर जाते हैं, सॉरी चढ़ जाते हैं। तो आप कहेंगे सर 10% उतर गए हैं, बी पर 10% यात्री उतर जाते हैं, उतर गए हैं, 90% बचे हैं, कितने चढ़ गए हैं, तो 100 चढ़ गए। तो हम यहाँ पर 100 कर लेंगे, कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए कोष्टक में बंद करेंगे। आप कहेंगे सर क्यों, मैंने कहा देखते जाओ, बता रहा हूं मैं। अभी अपने आप में कितना परसेंट हो गया, तो आप कहेंगे सर अपने आप में ये पूरा हो गया 100%। ये चीज क्लियर हो गई होगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, ये अपने आप में 100% हो गया है। स्टेशन सी पर हुआ क्या है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 50% यात्री उतर गए, 50% यात्री उतर गए, 50% की बचे कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 50%, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1/2 यही होती है। 50% उतर गए हैं और 25 यात्री चढ़ जाते हैं। इसमें कितने यात्री चढ़ जाते हैं, 25 यात्री चढ़ जाते हैं। मैंने कहा फिर से एक कोष्टक लगा लो भाई, मंझला कोष्टक लगा लो। आप कहेंगे सर क्यों लगा लो, मैंने कहा लगाओ जरूरी है। क्यों, क्योंकि अभी अपने आप में कितना परसेंट हो गया, तो आप कहेंगे सर ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 100% हो गया, 100% हो गया। स्टेशन डी पर जैसे ये पहुंचे हैं तो यहाँ पर हुआ क्या कि 50% यात्री फिर उतर गए। 50% उतरेंगे तो बचेंगे कितने, तो आप कहेंगे सर 50% बचेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो हमारे पास 1/2 होती है। फिर क्या होता है, तथा 50 यात्री चढ़ जाते हैं। तथा कितने यात्री चढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्त 50 यात्री चढ़ जाते हैं। ध्यान रखना कितने यात्री चढ़ गए हैं, 50 यात्री चढ़ गए हैं। 50 यात्री चढ़ गए हैं, और अब जो टोटल यात्रियों की संख्या वो कितनी हो चुकी है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 200 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 200 हो चुकी है। अब आपके लिए नॉर्मल बोर्ड मास का क्वेश्चन बन चुका है। क्या इसको आप हल कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर अरे इसकी तो हम धज्जियां उड़ा देंगे, सेकंडों में कर देंगे। मैंने कहा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही आपको बता दे रहा हूं। 200 में से यदि हम 50 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 200 में से यदि हम 50 घटा दें तो हमारे पास मिलेगा 150। कितना मिलेगा, 150। यहां से खत्म काम, इसका खत्म काम, ये कितना हो जाएगा 150। अब 150 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 300 आ जाएगा। तो इसका काम भी खत्म, यहाँ पर कितना हो गया, 300 हो गया है। मैं अब सवाल को छोटा करते हुए आ रहा हूँ। इस ब्रेकेट का काम भी खत्म हो गया, तो इसको भी निपटा दे रहे हैं हम, निपट गया है। मैंने कहा 300 में से 25 घटा दो तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 275 मिलेगा। कैसी बात कर रहे हो, 275, एक मिनट क्या घटाया हमने यहाँ पर,
हाँ ठीक है। 300 में से यदि हम 25 घटा दें तो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास ये 275 मिलेगा। कैसी बात कर रहे हो आप, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आप 2 का गुणा यहाँ पर करो तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 का गुणा करेंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 का शून्य हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल की 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ये हमारे पास कितना हो चुका है 550 हो गया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया है। मैंने कहा कोष्टक को हटा दो और 100 को उस तरफ करो। 550 में से यदि हम 550 में से यदि हम 100 घटाएं तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 450 मिलेगा। खत्म काम, कितना हो चुका हमारे पास 450 हो गया है। काटो इसे, 9 एकम 9, 9 पन्ना हो गया 45, ये 50 आ गया, 10 का गुणा और हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई 500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। मतलब स्टेशन ए पर कितने लोग चढ़े थे 500 चढ़े थे। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई है? तो आप कहेंगे सर इतने बड़े सवाल को आपने इतने आसान तरीके से करा दिया, वाह भाई आपने तो मौज कर दी। तो बिल्कुल दोस्तों मैंने मौज कर दी है। आप लोगों के लिए परसेंटेज के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाया था। कल हम और क्वेश्चन करेंगे, 1-2 दिन हो सकता है परसेंटेज की क्लास और चले और आपका कंप्लीट परसेंटेज खत्म हो जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो तब तक के लिए दोस्त आप लोग ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना। नमस्कार, धन्यवाद।